हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्स की घात 2 प्लस 1/x की घात m के प्रसार में पहले, दूसरे तथा तीसरे पदों के गुणांक 46 हो, तब उस पद का गुणांक जो कि x को समाहित नहीं करता है। और विकल्प हमें दिए गए हैं 84, 92, 98 और 106, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम a प्लस बी की घात n का प्रसार लिखेंगे। यहाँ पर हमें पता है ये द्विपद प्रसार होता है। a प्लस बी की घात n बराबर होता है n c 0 a की घात n माइनस 0 और b की घात 0 प्लस n c 1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1। और इसी प्रकार ये द्विपद प्रसार आगे बढ़ता है। ये होता है n c n a की घात 0 और b की घात हो जाएगा n। उसके बाद इसका अगर व्यापक पद की बात करें तो मैं इसका व्यापक पद भी यहाँ पर लिख देता हूँ, वो भी आपको याद होना चाहिए। इसका व्यापक पद इसका व्यापक पद होता है टी आर प्लस 1 बराबर होता है एन सी आर ए की घात एन माइनस आर और बी की घात आर। अब अगर प्रश्न को समझे तो प्रश्न में हमें सबसे पहले m का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद फिर x समाहित नहीं करता है, अर्थात x रहित पद को ज्ञात करना पड़ेगा। दोनों बातों को हम आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसका प्रसार करता हूं जो पद मुझे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर है x की घात 2 प्लस 1/x और पूरे की घात कितनी है, m है। यदि आप इसका प्रसार करते हो, एक बार देख लेते हैं। x की घात 2 प्लस 1/x की घात m, बिल्कुल सही है। तो ये बनेगा m c 0 x की घात 2 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 2m माइनस 0। उसके बाद 1/x और 1/x की घात कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद अब होगा m c 1, ठीक है। और x की घातांक 2 थी और ये बन जाएगी m माइनस m। 2m गलत लिख दिया है, 2 को हटाते हैं बच्चों यहाँ से। 2 तो नीचे हमने पहले ही लिख दिया था ना, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो x की घात 2 ये हो जाएगा m माइनस 1 और 1/x की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1। इसी प्रकार देखें तो ये होगा m c 2 x की घात 2 पूरे की घात कितनी होगी, m माइनस 2 और उसके बाद 1/x की घात भी कितनी हो जाएगी, 2। और इसी प्रकार इसको आप आगे लिख सकते हो। यहाँ पर हमें जो प्रश्न में कहा गया है, अब उसकी बात को समझते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्न में जो हमसे कहा गया है उसको समझिएगा। प्रसार का पहला, दूसरा और तीसरे पदों के गुणांक, ठीक है ना। गुणांक की बात हो रही है यहाँ पर, पहले, दूसरे और तीसरे पदों के गुणांक की। तो पहले पद का गुणांक कितना है, यह है एम सी 0 प्लस दूसरे पद में कितना है, एम सी 1 और तीसरे पद में कितना है, एम सी 2। इनका योगफल किसके बराबर दिया हुआ है, देखिए 46 के बराबर। तो इनके बराबर क्या लिख लेता हूं मैं, 46। तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा m, यहाँ पर हो जाएगा m माइनस 1/2 का क्रम गुणित 2 गुणा 1 बराबर कितना हुआ, 46। तो अब आप इसका लघुत्तम ले सकते हैं, एक को तो बराबर के उधर ले जाइए। तो ये हो जाएगा 2m प्लस m का वर्ग माइनस m, ये, और 2 को इधर ले जाएंगे आप। तो ये तो हो गया 45 और गुणा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। लघुत्तम 2 को भी मैंने उधर भेज दिया है। तो हल करें इसको तो ये होगा m का वर्ग, 2m में से m गया तो केवल m बचेगा और माइनस 90 आ जाएगा इधर, बराबर 0। तो हल कर लीजिए आप। m चाहिए तो गुणनखंड करिए इसके। तो ये होगा m का वर्ग प्लस हो जाएगा 10m माइनस का 9m, ठीक है। गुणा करने पर माइनस का 90 हमें लाना था, बराबर हो गया माइनस का 90, सॉरी बराबर नहीं, माइनस 90 बराबर 0। अब दो दो के समूह यहाँ बना लीजिए आप। तो क्या होगा m, और ये हो जाएगा m प्लस 10, यहाँ से माइनस के 9 को कॉमन लेंगे
तो ये हो जाएगा m प्लस 10 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों को फिर से m प्लस 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा m प्लस 10 और यहाँ पर हो जाएगा m माइनस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से दो मान निकलेंगे, एक बार m बराबर हो जाएगा माइनस का 10 या m बराबर हो जाएगा 9। तो m बराबर माइनस 10 ये तो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि हमें घातांक क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, और ये हमारे लिए मान्य हो जाएगा। तो हमारा m बराबर n तो आ चुका है। तो अब आप लिख सकते हो कि x की घात 2 प्लस 1/x पूरे की घातांक कितनी आ गई है m, और m की जगह कितना था हमारे पास, बराबर लिख सकते हो आप x की घात 2 प्लस 1/x पूरे की घात अब कितनी हो गई 9 के प्रसार का व्यापक पद अब लिख देता हूं मैं, व्यापक पद। इसके प्रसार का व्यापक पद क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें x रहित पद चाहिए। तो इसके प्रसार का व्यापक पद होगा t r प्लस 1 बराबर कितना होगा 9 c r x की घातांक 2 और इसकी घातांक क्या हो जाएगा 9 माइनस r, उसके बाद 1/x की घातांक कितनी हो जाएगी r। फिर से लिखेंगे टी आर प्लस 1 बराबर ये होगा 9 सी आर। यहाँ पर देखिए अगर आप देखें तो x की घातांक 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और यहाँ होगा माइनस का 2r और 1r और होगा तो माइनस का 3r हो जाएगा, माइनस का 3r। ठीक है, तो ये हमारा व्यापक पद हो गया। अभी तक कोई समीकरण बनाई थी क्या, हमने देख लेते हैं। अभी तक हमने कोई भी समीकरण नहीं बनाई है बच्चों, तो कोई समस्या नहीं है, इससे मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ। और अब हमें क्या चाहिए, x रहित पद के लिए, तो मैं लिख देता हूँ x रहित पद के लिए अगर आपको x रहित पद चाहिए तो x रहित पद के लिए x की घातांक क्या होना चाहिए 0। तो 18 माइनस का 3r बराबर कितनी होगी 0। तो यहाँ से देखिए r का मान कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा आपके पास 6। r का मान आ गया, तो अब समीकरण नंबर 1 में अब r का मान रख सकते हो, जो कि क्या होगा आपका x रहित पद होगा। यहाँ से लिख लेते हैं हम अतः x की घात 2 प्लस 1/x की घात m में x रहित पद देखिए x रहित पद ही हमसे पूछा गया था, देख लेते हैं एक बार, जो कि एक समाहित नहीं करता है। ठीक है, तो x रहित पद यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर r का मान कितना आया हमारा 6 आया, तो ये हो जाएगा 9 c 6। तो x रहित पद हमारा क्या हो जाएगा 9 c 6 हो जाएगा। अब 9 c 6 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है सूत्र NCR बराबर होता है NC n माइनस r के बराबर। तो ये हो जाएगा 9 c और ये हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पर इसको सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 9 का क्रम गुणित, ये हो जाएगा 3 का क्रम गुणित, और 9 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 6 का क्रम गुणित। अब क्रम गुणित को हल कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा में आ जाएगा 6 का क्रम गुणित, और बटा 3 का क्रम गुणित क्या होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 और ये हो जाएगा 6 का क्रम गुणित। तो ये तो कट जाएगा, और अगर आप इसे देखें तो इसे भी काट सकते हैं। देखो 3 के पहाड़े से ये कट जाएगा 3 बार और 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा 4 बार। तो 4 का बड़ा 3 बार बोलिए 12, 12 का बड़ा 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 84। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प में देखें तो पहले विकल्प में लिखा है 84, इसका अर्थ ये हुआ कि पहला विकल्प हमारा सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।